की जो लड़ाई है आप देखेंगे तो है, एक ही मुद्दा एक ही है, घुसपैठ हो रही है और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के घर जाते नहीं, हम किसी से झगड़ा करते नहीं, हम जितने हो सके हमारी कोशिश यही है कि सुख शांति रहे। इस बार इश्यू ये है कि नहीं, लेकिन जब दूसरे हमारे माँ के हमारे घर में घुसेंगे तो हम रोकने की कोशिश तो करेंगे। तो आप सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, ये अलग है, दौर अलग है, लेकिन मसला और प्रॉब्लम एक ही। आपका किरदार क्या है? सर मैं इसमें वीर हमीर जी गोहिल का किरदार निभा रहा हूँ, जिन्होंने अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए अपनी आहुति दे दी थी प्राणों की। ये जब सोमनाथ पे हमला हुआ था तो हमीर जी गोहिल ने ही स्टैंड लिया था कि मैं ये होने नहीं दूंगा हमारे मंदिरों के साथ। तो सब उन्होंने एक आर्मी फॉर्म की, छोटी सी आर्मी, और वो इनकी आर्मी होगी 300-400 लोगों की और उन लोग थे 500 लोग, 5000 लोग, 5000 लोग। तो 300-400 लोग 5000 लोगों के साथ कैसे लड़े, ये वही फिल्म है। उसी के बाद ज्योतिर्लिंग को लेकर बात करेंगे जी। क्या है? सॉरी, ज्योतिर्लिंग को लेकर बात करेंगे। ये पहली ज्योतिर्लिंग है, पहली ज्योतिर्लिंग है, और इसीलिए इस पे हमला भी 13 या 14 बार हमले हुए थे, और हर बार किसी न किसी ने इस मंदिर को टूटने से रोका। और उनमें से एक वीर है हामिर वीर, और उनके साथ जिसने दिया वो वेगड़ा जी। तो उस दौर की कहानी है, और एक गुजरात की, एक सोमनाथ की मंदिर की कहानी। अगर आप आज भी सोमनाथ मंदिर जाओगे तो सबसे पहले बाहर आपको हमीर जी गोहिल का ही मूर्ति मिलेगा, और वहाँ हमीर जी गोहिल के साथ साथ ही वेगड़ा जी का भी मूर्ति है वहीं। सेट के दौरान आपको ऐसा एक्सपीरियंस जो हुआ हो सर बहुत डिफिकल्ट फिल्म था इसे शूट करना, फिजिकली, मेंटली। डायलॉग्स काफी टफ थे, काफी मेहनत से हमने 70 डेज में फिल्म शूट किया है। ऐसी फिल्म को लगता है 100+ डेज, पर हमने जितना जल्दी हम कर पाए, जो हिसाब से हमने किया है, वो काफी डिफिकल्ट था। जीते, क्वालिफाई करे, मैं यही चाहूंगा कि दिल्ली जीते और क्वालिफाई करे। अच्छी टीम, अच्छी खेल रही। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैच भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आई विश टू विन। आपने पंजा लड़ाया था, रियल आपने कभी पंजा लड़ाया था? जरूर लड़ा है, इसीलिए तो शौक है स्पोर्ट का। और ये ऐसी स्पोर्ट है जिसके लिए प्रेपरेशन सिर्फ आप खुद कर सकते हो, इक्विपमेंट ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो एक ऐसा स्पोर्ट है जो शायद क्रिकेट जैसा घर घर का एक हिस्सा बन जाए, और एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड भी हो जाए। स्पोर्ट अगर एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड हो जाए बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, एजुकेशन के साथ साथ। कि यही कि सनातन धर्म क्या है, धर्म, सेवा और कर्म, और हम सुख और शांति चाहते हैं। हमारी सभ्यता क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, और यही कहते हैं लोगों से कि अमन और शांति से रहिएगा। के साथ भी काम करते हैं, सर के साथ भी, ऐसी कौन सी बात रही जो आप बताना चाहो? सर, अतिया की फर्स्ट फिल्म मेरे फादर के साथ थी, अभी ये मेरी 4th फिल्म सुनील सर के साथ है। तो बोलते हैं ना कि सर्कल है, लाइफ इज अ सर्कल। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विद सुनील सर। कोई ऐसी बात हो अतिया में भी कॉमन और सर में भी कॉमन? शेट्टी चरने शेट्टी। फिल्म में तो ओवरटेकिंग में कभी ऐसा सौभाग्य हुआ है कि आप किसी ज्योतिर्लिंग गए हो या ऐसे बनाओ देखने? I've actually been to only one Jyotirling, and that is Somnath Mandir, and we are going. All of us are going together there for darshan very soon. Ujjain, Kashi, बहुत सारे, and I continue to go there because it gives me a great feel. You know, there's something magical in our temples, in our places of worship. बनी फिल्में ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी। जो 99% हमारी ऑडियंस है वो रूटेड ऑडियंस है, और रूटेड ऑडियंस के लिए हमें रूटेड चीजें ही चाहिए। आप अगर
कहीं ना कहीं छोटे से शहर गांव में जाके हर बार पिज्जा खिलाने की कोशिश करेंगे और पास्ता खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो हजम भी नहीं होता। तो आई थिंक ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। हम सभ्यता हमारी सब कुछ भूल के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत आ गया था, तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई और ये गलतियां सुधारने का वक्त है और हम वही कोशिश कर रहे हैं। और गलतियां कोई भी करता है, भाग जाते हैं लोग, उनको लगता है कि ओवरसीज का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, ये भूलते हुए कि 140 करोड़ लोग तो हमारे इधर है और दुनिया हमारे यहाँ आ रही है सब कुछ बेचने के लिए, तो हम क्यों बाहर निकले। रियलाइजेशन आया और अच्छी फिल्में बन रही है। अभी देखिए रेड ने भी अच्छा बिजनेस किया है, छावा ने अच्छा बिजनेस किया है, सारी जगहों इंटरनेशनली ये इश्यू है, इसलिए अलग अलग मीडियम्स और माध्यम ढूंढ रहे हैं रेवेन्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं फिल्में अगर एक्सपीरियंस जेन्युइन एक्सपीरियंस बन जाए तो अच्छा। और मेरा मानना है कि हमारे हिस्ट्री के बारे में और हमारी कहानियां, हमारे वीरों के बारे में हम बात करेंगे तो सक्सेस जरूर देखेंगे हम, क्योंकि हमें स्कूलों में तो सिर्फ बाबर कौन है और अकबर कौन है और बिरबल कौन है सिखाया गया, कभी इन वीरों के बारे में हमें कभी नहीं बताया किसी ने। पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत हमने बहुत की है, अब वो क्या असर छोड़ती है वो तो 24 तारीख को आपको और मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा पॉजिटिव होगा। अगर 4 लोग भी देखेंगे पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर जाएंगे कि यार हमारे यहाँ भी ऐसे वीर है जो अपने 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 मंदिर के लिए, अपने अपने लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार है। वो उन कर सके, लेकिन मंदिर को जरूर बचाया। तो आपको कहना है कि भारत के बारे में, भारत की नैरेटिव को आगे बढ़ाता हुआ कुछ भी होगा। ये नेसेसरी ये नहीं कि हम हमारी मंदिर की ही बात करें, हमारी स्पोर्ट्समैन की बात करें, हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करें, तो बहुत बहुत जगह है ऐसी फिल्मों के लिए। तो हम तो अगर बता सकता मैं तो पूछे ही मत। Yogi, welcome to the jungle. Yeah. Cricket is good. Revenue, I'm talking about revenue. You're only talking about probably the NBA that is bigger than IPL. IPL is second largest. No. Bollywood revenue, most of the revenue comes from India. So, I mean, that go global like I think the awareness now, you've seen cricket. Cricket is becoming a global sport now. It's getting into the Olympics, which means we are there, and it's a question of time. Certain parts of the world dominated when they spoke about sports. They were the only ones who were there. But with the growth of the country, I think we are very much coming into our own and telling the world as to who we are. We are proud. When have you seen a generation that is so proud about their culture, their heritage? It's there today, whether it's social media or otherwise. Who spoke about our shloks, who spoke about our temples, who spoke about our places of worship. The children of today want to be there. A Suraj or an Atiya or an Ahan talk about going to different places every month. Dad, I want to go to Kashi. Dad, I want to go there. When did it ever happen? In the last 10, 12 years, we're proud of who we are. We're talking with that kind of pride. And that's when things start happening. Even now, the kind of films that we are going to deliver to the global. You have, whether it's a South Indian film, it's an Indian film altogether. Whether it's the Natu Natu, it's that dance is happening even in the European and the Premier Leagues. It's happening. That's because people are aware of India now. People are aware that the Buddhi Shastra comes only from India and it's exported to the rest of the world. Slowly this will happen for sure. But like you said, we have to tell our history the way it is. We have to tell our stories the way we want to, with that kind of gutso, with that kind of, the kind of special effects we talk about, the scale. We're talking about $100 million film as compared to a probably $4 or $5 million film. The world is the market. English was the language that is accepted all over the world. Slowly, because of Korea and its music, its fashion, their belief in hygiene, their belief in their culture. It's a culture that is coming out more than just anything else. So Indian culture is being accepted today. Yoga is out there. Ayurveda is out there. Healing foods is happening from India. So soon. I guess we have to believe in ourselves and keep on delivering and doing what we do. I think if we do things consistently, there's nothing that can stop us. I mean, I'm a bloody proud Indian today.
And I can see that with a million of them who are जो छाती ठोक के बोलते हैं कि नहीं, you know. So
the chairman of the sports committee at FICCI, Mr. PKSV Sagar. May we also request our very dear friend, who's Champions Delhi Convention, Mr. Hartaran Singh, to join us. Also, very proudly, we have the United Nations High Commissioner to India. Wonderful championship is now hosted in India. We very proudly would like to call upon a very, very celebrated and decorated guest tonight. Starting with our dear friend Suraj Pancholi. Please join us up. What a wonderful actor, what a wonderful man. Welcome to the Asian Championship, Suraj, please. There we go. And now, someone without whose support, I don't think the sport could have come up. The icon, the fitness man of India. Please welcome Mr. Sunil Shetty. And before we get playing championship, and the 22nd Asian Para Arm Wrestling Championship being proudly hosted in India. Here we go, make some noise! And such a momentous occasion calls for a little bit of ball. Why not? Don't call it dole, below it. Celebrate. Thank you so much. And while we are here, and while we have such a wonderful frame on stage here, we'd request our wonderful guest to say a few words, starting with Mr. Rasan. Sir, would you like to say a few words while we're here? Thank you. Ladies and gentlemen, dear arm wrestlers, dear VIP guests, dear friends, I'm very happy to be here with all of you today for the opening of the 22nd Asia Para Arm Wrestling Championships and 23rd Asia Arm Wrestling Championships. What an impressive opening! I didn't expect to be so crowded and full stage here, but this shows once again what amazing job Preeti and Parveen, our dear friends and leaders of the People's Arm Wrestling Federation of India did for all of us to gather all together and to give us a chance to celebrate and to take part in this great sport event. On behalf of Executive Board of World Arm Wrestling Federation, it's my honor to award with a special honorable plate and express our gratitude to you, Preeti, and to the Federation for this great work. Come on, everyone, let's give a big round of applause. Everybody, come on! It's the beginning of this wonderful league. Yes, sir. We really appreciate all this you made and what you keep doing for all these young people here in the venue. I know that the strongest arm wrestlers are here. Everybody came with one main goal to win the title, but as you know, the first place is only one. On behalf of Executive Board of the World Arm Wrestling Federation, I would like to wish first to compete in a spirit of friendship, to respect each other, and then to fight for the medals. Today and tomorrow we start with the para arm wrestling, our special
competitors. We gave them full attention. At the moment, we are in a final negotiation with the Asia Paralympic Committee to include the sport of the Youth Asia Para Games in the end of the year in Dubai. I hope the outcome will be positive and to bring all of you once again in UAE to prove how strong and how attractive is our sport. No more speech, it's time to pass the microphone again to our MC. I would like to wish good luck to all of you and let the strongest win. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. And we have a wonderful gentleman with us who said in the morning when he walked in that 10 years from now, every kid आज की शाम आर्म रेसलिंग के नाम बिग मोमेंट है, इंडिया के लिए बिग मोमेंट है, बिग इवेंट है और मैं मानता हूँ वर्ल्ड वाइड सबसे बढ़ता हुआ क्रेज में बढ़ता हुआ इवेंट है आर्म रेसलिंग। थैंक यू ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू इंटरनेशनल स्पोर्ट। एंड मैं देख रहा हूँ व्हीलचेयर पर्सन, क्योंकि ये पैरा आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप भी है, व्हीलचेयर पर्सन यहाँ आए हुए हैं। सोसाइटी ने माना कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज टुडे ये चैंपियन बनने आए और ये चैंपियन बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. And now, the man of the hour, without whose support. Let us see everybody put your hands up in the air. Hey, 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 hey. Thank you, sir. Really happy that you are promoting arm wrestling. I think it's high time that we see these powerful people come together, and may the best country win, may the best athlete win, please. Suraj and me have a film of ours coming, which is called Kesari Veer. It talks about the legends of our country who gave up their lives to protect what has always meant the world to us. You know, our temples, our places of worship, our people, our culture where we believe that it's all about dharma, karma and seva. That is about doing good, and because you do good, you receive good. The film is called Kesari Veer. I look forward to your blessings. Thank you. Thank you, sir. I was a very strong guy. I don't look like that anymore, but very, very strong, and that's the only thing I ask people to do. If I saw someone bigger than me, and I knew that there was a chance of getting beaten up, I'd say, Panjara. And I was good at it. I was very good at it. Really? Yeah. Wow. Sir, but I have to disagree to one thing. You said you're not strong now. I said, if you compare yourself, if I was your age, I would have said, yes, I am. Yes, definitely. But I think you're still very, very strong for all of us, sir. And while we talk about strength, Suraj, how about you? Take us through your first memory of Panja. Do you have anything? I mean, I can't swim. I'm not that fast a runner, so in school the only time to show off to the girls was when I would beat the other guys in punjas. Well, now that you speak about show off, मैंने आज रशियन में बहुत मेहनत की है सर। अब हम आपसे I love you Russian में बुलवाएंगे because you're such a wonderful man. Yeah, I love you in Russian. Yeah, you know how to say it in Russian? See, I've got this ready for you. To all the girls out there viewing us online, there you go. There you go. Yeah. And the sound सही नहीं करना है, but I'm sure you could put the romance to it. Yes, sir. Come on, Suraj with romance. Yeah, Lububas. Oh yeah. Yeah, Lububas, красиво. Thank you very much. Thank you, Aman. Welcome everyone to the 23rd Asian Arm Wrestling and 22nd Para Arm Wrestling Championship. And I would like to start with our dear and the people most important to us, our athletes.
our international athletes, all of you, welcome to the championship and I wish you all the very, very best. Arm wrestling is not an easy sport, ये एक आसान sport नहीं है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं जानती हूँ इस championship के लिए आप लोग ने बहुत मेहनत की है और इसीलिए हम ये सारे international championships इंडिया में लाना चाहते हैं ताकि हमारी इस बार संख्या 175 एथलीट से भी ज्यादा है। हम चाहते हैं कि इस नंबर को अगले साल हम डबल करें जब भी हम इंटरनेशनल एथलीट्स करें, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स करें। सो वेलकम आप सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द एथलीट्स हु कम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। वी वेलकम यू टू इंडिया एंड वी होप यू एंजॉय एवरीथिंग। I'd like to very, very much thank our president, our World Arm Wrestling President, Mr. Asan Hajitorov. This is his first time in India. And we hope he has a very good time. Mr. Mirja, our General Secretary, thank you always for all your support. What can I say for Mr. Sunil Shetty? I cannot not say anything, sir, because he has been absolutely the most fantastic pillar of support for arm wrestling. Arm wrestling के लिए उन्होंने इतना support दिया हमें, उसके लिए जोरदार तालियां सुनिए जी के लिए। I wish you all the very, very best for your upcoming film, Kesari Veer, and बहुत बहुत बधाई हो और I hope it's a super success. Suraj, thank you so much from all our heart for being here. देवेंद्र जजरिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये सोच नहीं सकते कि हमारे पैरा एथलीट्स के लिए आप यहाँ आए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है और आप इतना इनकरेज किया है आपने सुबह को भी और अभी उनको इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स कहे हैं आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Our dear friends Shomli, Ahmad Aliyan, my dear brother, welcome to India once again. You're welcome always. Hello. Mr. PKSP Sagar, our head of para, Miss Lucy, thank you very much for being here. She works very, very hard. And our dear Veronica, welcome to India. We hope you'll come again and again. Yes. I love India. Yes. And our dear friend Harkaran, thank you very much always for all your support. Thank you very much. So yeah, welcome everybody to India and may the best. Shombi, he's right here. Welcome Shombi. If I forgot to mention, I'm sorry. He's always there and he's always supported us. So yes, welcome everyone to India and let the strongest athlete win and let the strongest country win. Thank you very much. Namaste. Jai Hind. Yes, but I think it needs a mention. Yeah, he has worked day and night to get this. दिन रात एक कर दी है उन्होंने इस चैंपियनशिप को यहाँ तक लाने के लिए। तो thank you to the chief advisor of PAFI and for all his hard work that he has put in. It's been unbelievable, sleepless nights, but today we are here. So yeah, wishing everybody all the very best. हमारे governing body के सारे members, आपका बहुत, all the referees, thank you very much. And back to Aman. Everyone for giving us the chance to host the Asian Arm Wrestling Championship. This is just the beginning and thank you for your confidence in us. Asim, Murtia, Ahmed, thank you so much. Mr. Sagar, yes, thank you so much for coming and supporting sport. Mr. Sagar and GMR Sport, they don't have to, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं इंडिया में जो स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं और ये उनमें से एक है। तो जोरदार तालियां इनके लिए। हम इनको धीरे धीरे खींच के ला रहे हैं पंजा में भी। अभी एक पैर पसारा है स्टेज पे और धीरे धीरे लेके आ रहे हैं इनको पंजा में। सो थैंक यू सर। कमेंट करा लो। अभी आपका पैर पड़ गया है, आपको कैसे लग रहा है? Thank you Praveen, thank you Preeti. Honestly, I mean, from GMR Sports, there's one thing, while we have prevalent lot in cricket, but if you see, there's a lot of transitional sports that we have really been promoting, like Kabaddi, Kho-Kho. We are starting rugby from 1st of June. So we want to bring back sports. Yeah, so
No, sorry. So that's why I said I'm here because I believe in this cause, and I'm sure one day we are going to be part of this. Thank you. That's how you do it. That's how you do it. Come on, here we go. Here we go. How lovely. Maybe request. And as Parveen, I got another email. Parveen, you missed out. Still missed out. Anyway. All right. Two stalwarts of their own industries at the Panja table. Arm wrestling going big and how. Here we go. Here we go. Let's get a nice picture. जोरदार तालियां